another video. It's time around 3:45. मन में थॉट आ रहा था कि मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, पर मेरा जीके का सिलेबस पड़ा है, उसको भी कवर करते हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे 20% ऑफ द नंबर इज द 210, दैट इज मोर देन 20% ऑफ 560। मतलब ये नंबर जो है इसका 20% का इतना है, और 200 से ज़्यादा जो 20% है वो इतना होगा। ऑफकोर्स दिमाग लगाइए तो उतना ही बनेगा ना। तो सिंपल नंबर पता करना है कि वो नंबर कौन सा है। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमें सबसे बड़ा वाला दिया हमने उसको उठाया। हमने क्या किया, 560 को बाय उसको 20% करा, हमारे पास 112 आंसर आ गया। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि हम दोनों को प्लस कर देते हैं, हमें नंबर पता चल जाएगा। तो प्लस करने से भी नहीं पता चला, तो प्लस किया 322 आ गया। तो हम नंबर को लेटर मान लेंगे एन को फिर 20% करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले को तो करना है, इंटू 20% फिर लगाएंगे। तो जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 161। मतलब ये हमारा नंबर है। ठीक है, ये नंबर हमारा बहुत बड़ा था। ये नंबर था हमारा, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या था, एवरेज एज ऑफ द मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर। ये बहुत सम इजी है, तो अपने बचपन से कर रखा है। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं दोबारा से कराती हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है ना। एवरेज एज ऑफ द मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर्स। रेशियो ऑफ द एज इज मतलब रेशियो दोनों की दे रखी है। ये सन है, सॉरी हाँ नहीं, ये फादर है, ये सन है। 11:5। व्हाट इज द सन एज? पता करनी है कि सन की एज क्या है। देखिए, एक की पता चल जाएगी, दूसरे की अपने आप आ जाएगी। ये एवरेज दे रखा है। सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ। एवरेज एज इज इक्वल टू सम ऑफ द एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द पीपल। मैंने भी ये यूज़ किया, मुझे याद नहीं था। सम ऑफ एज कैसे हम मान लेंगे, नंबर ऑफ द पीपल, नंबर ऑफ पीपल टू है, टू मतलब कि वन मैन वन सन है। तो हमने क्या लिखा, टू मैन एंड सन, मतलब टू कॉमन हो गया, वन मैन वन सन, तो ये वो बन गया, फॉर्मूला बन गया। ऊपर हम क्या लिखेंगे, मैन एज लग रहा है ना, जस्ट वेट सही कर दूँ उसको। मैन एज एंड द सन एज, ब्रैकेट बंद करके 40 में लिख दिया। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। हमने वही किया, यहाँ पे 40 को यहाँ पे डिवाइड में था, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। ये भी मतलब नीचे था, ऊपर चले गए। तो मतलब कि ऊपर जाने का मतलब नहीं होता कि दोनों कॉमन ही है ना, तो हम इसको ऐसे तो करेंगे नहीं, टू वन एज दोनों बनाएंगे ना, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकाल के हमारे पास ये बन गया। ठीक है, हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, टोटल टोटल कितना, हमने यहाँ पे सम निकाला है। हमने क्या निकाला है, यहाँ पे टोटल निकाला है, कि मतलब कि टोटल एज दोनों की मिला के 80 बन रही है। हमने पता तो एक ही करनी है ना। तो हम सबसे पहले ना रेशो को यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लाइक मैन एज इक्वल टू 11x, क्योंकि हमें जब हमने कोई चीज़ पता करनी होती है तो हम एक्स अपने आप ही लेट कर लेते हैं, और सन एज 5x। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को प्लस किया, क्योंकि ऑफकोर्स जब हम रेशो कर रहे होते दोनों को प्लस करके डिवाइड करते होते, तो वो भी हमने ये किया। यहाँ पे हमें पता नहीं था 16x इज इक्वल टू 80 रखा, क्योंकि हमने टोटल निकाला है। x इज इक्वल टू 80/16 करके x की वैल्यू 5 आएगी। चलो हम पुट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या था। चलिए, हमने क्या किया, जब x को पुट किया किसी भी एज में, लाइक सन की एज में पुट किया, 5 × x, तुम्हारे पास कितने की 25। मतलब कि अगर 25 साल का लड़का है तो उसके पापा कितने होंगे। अब आप खुद दिमाग लगाइए, अगर हम इसको सीधा 80 में से माइनस करेंगे, लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल कितना आएगा, 5 आ गए, यहाँ पे 7 रहेगा, तो मतलब 50 वाले उसके पापा। यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने दिखाया पड़े तो आ गया। अब समय होगा, आपको समझ में आएगा। ओके।